नमस्कार। विषय है आर्य समाज। आर्य समाज 19वीं शताब्दी का धर्म और समाज सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। गुजरात राज्य में टंकारा नामक एक छोटे से गांव में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ था। अल्प आयु में ही वह मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं रहा था। 1845 में वे विवाह होने से पहले ही अपना घर छोड़ गए और 1861 में वे एक ब्रह्मचारी साधु के रूप में भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते रहे। 1861 में उन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया और वहीं पर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। अपने गुरु से अलग होकर उन्होंने हिंदू धर्म, सभ्यता और भाषा के प्रचार का कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम बंबई में 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इसके बाद वे भारत के विभिन्न स्थानों पर घूम कर अपने विचारों का प्रचार करते रहे और स्थान स्थान पर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने शुरू में केवल 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला है, आर्य समाज केवल वेदों को ही स्वतंत्र और अंतिम शब्द स्वीकार करेगा। दूसरा, समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी आय का 1/100वां भाग आर्य समाज, आर्य विद्यालय और आर्य प्रकाश समाचार पत्र को देगा। और तीसरा, आर्य समाज के विद्यालयों में नवयुवक और नवयुवतियां को सत्य और उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए वेदों के आधार पर ही शिक्षा दी जाएगी। 1877 में इन 3 सिद्धांतों के स्थान पर आर्य समाज ने 10 सिद्धांत और निश्चित किए। वेद ही सत्य के ज्ञान के स्रोत हैं, अतः वेद का अध्ययन करना आवश्यक है। वेदों के आधार पर मंत्र पाठ और हवन करना, मूर्ति पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास जो निराकार है, स्त्री शिक्षा में विश्वास, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध, कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन, हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रसार का प्रयत्न करना। इन सिद्धांतों के आधार पर आर्य समाज ने हिंदू धर्म और समाज के सुधार हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के निर्माण में समानता की जिस भावना को सम्मिलित किया, वह विभिन्न समाजों के संगठन और उनके प्रचार कार्य में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई। आर्य समाज की सफलता का एक अन्य मुख्य कारण आर्य समाज की धार्मिक कट्टरता थी। हिंदू धर्म सिद्धांत और व्यवहारिक दृष्टि से सर्वथा उदार रहा है। ईश्वर की एकता और विचारों की विभिन्नता में स्वयं हिंदू धर्म का विश्वास रहा है। स्वयं वेद भी अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं करते। इस कारण हिंदू धर्म ने ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार किया है। लेकिन यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी दुर्बलता भी रही। जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म क्रमशः कुरान और बाइबल को ही एकमात्र सत्य धार्मिक ग्रंथ और मोहम्मद और ईसा मसीह को ही क्रमशः ईश्वर का एकमात्र दूत मानते हैं तथा उसी धर्म का पालन करना सत्य मार्ग और स्वर्ग जाने का मार्ग बताते हैं। हिंदू धर्म सभी मार्गों को उचित मानता है और सभी महान धार्मिक व्यक्तियों को ईश्वर का दूत स्वीकार करता है। इसी कारण हिंदू धर्म की उदारता उसके निर्बलता का कारण बनी और इसी कारण कट्टर इस्लाम और ईसाई धर्म का मुकाबला करने में वह असमर्थ रहा। स्वामी दयानंद ने इसी दुर्बलता को समझा और इस्लाम और ईसाई धर्म की भांति हिंदू धर्म को कट्टरता प्रदान की। इसी कारण उन्होंने वेदों को सत्य ज्ञान का एकमात्र आधार बताया और इसके कारण आर्य समाज हिंदू धर्म का कट्टर समर्थक बना और सैनिक हिंदुत्व कहलाया। इस प्रकार समानता और धार्मिक कट्टरता की भावना को लेकर आर्य समाज ने भारत में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्य किए उसकी तुलना किसी भी स्थानिक सुधार आंदोलन से नहीं की जा सकती। आर्य समाज का कार्य 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की तुलना में अधिक सफल और स्थायी सिद्ध हुआ। आज भी भारत के गांव-गांव और नगर में आर्य समाज और उनकी शिक्षण संस्थाएं मौजूद हैं। धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा, स्वर्ग और नर्क की कल्पना और भाग्य में विश्वास का विरोध किया। उन्होंने वेदों की श्रेष्ठता का दावा किया और उसी आधार पर मंत्र पाठ, हवन, यज्ञ, कर्म आदि पर बल दिया।
आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सरल बनाया और उसकी श्रेष्ठता में विश्वास उत्पन्न किया। वेदों की व्याख्या उसने इस प्रकार की जिससे वेद अनेक वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों के स्रोत माने जा सकते हैं। कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जिसे हम वेदों से प्राप्त नहीं कर सकते, यह उनका विश्वास है। हिंदू केवल उस अपने सत्य ज्ञान को भूल गए और यदि वे वेदों का अध्ययन करेंगे तो उन्हें संसार का संपूर्ण ज्ञान वेदों में प्राप्त हो जाएगा। इस कारण हिंदुओं को धर्म के विषय में ही नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक धारणाओं के लिए भी इस्लाम और ईसाई धर्म या सभ्यता की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। इस विश्वास तथा हिंदू धर्म और वेदों की श्रेष्ठता के आधार पर आर्य समाज ने हिंदू धर्म को इस्लाम और ईसाई धर्म के आक्रमणों से बचाने में सफलता पाई। आर्य समाज ने इस्लाम और ईसाई धर्म प्रचारकों पर जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते थे, कठोरता से प्रहार किया। सामाजिक क्षेत्र में भी आर्य समाज का कार्य बहुत सफल रहा। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा आदि सभी हिंदू सामाजिक कृतियों का विरोध किया। स्त्री शिक्षा, जाति समानता और अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। अंतरजातीय खान पान और विवाह, पारस्परिक संपर्क आर्य समाज के जीवन की दिनचर्या बन गए। परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन को आरंभ किया। जो भी व्यक्ति ईसाई या इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को स्वीकार करना चाहता था, समाज ने उसकी शुद्धि करके उसे हिंदू धर्म में सम्मिलित करना आरंभ कर दिया। अपने इस कार्य को पक्ष पोषण आर्य समाज ने वेद और ऐतिहासिक परंपराओं के आधार पर किया। ईसाई धर्म के प्रचार का प्रभाव अधिकांशतः निर्धन, अशिक्षित और भारत की पिछड़ी हुई और जातियों पर पड़ा और ऐसे हिंदू बहुत बड़ी संख्या में जो ईसाई बन गए थे। एक बार ईसाई बनने के पश्चात वे इच्छा होते हुए हिंदू धर्म में वापस नहीं आ सकते थे। इस प्रकार हिंदू धर्म निरंतर अपने सदस्यों को केवल उनकी नादानी, भोलेपन और निर्धनता के कारण खोता जा रहा था। आर्य समाज ने इनके लिए शुद्धि आंदोलन आरंभ करके ऐसे व्यक्तियों के लिए हिंदू धर्म के द्वार खोल दिए और बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों को पुनः हिंदू बनाया। आर्य समाज ने संपूर्ण भारत में, मुख्यतः उत्तर भारत में अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। आर्य समाज ने गुरुकुल, कन्या गुरुकुल एवं डीएवी कॉलेज अनेक स्थानों पर स्थापित किए। इन शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी, विज्ञान और आधुनिक समय में सभी विषयों की शिक्षा का प्रबंध है, परंतु संस्कृत और वेदों की शिक्षा पर यहाँ विशेष बल दिया जाता है। ऐसी शिक्षण संस्थाएं न केवल हिंदू धर्म, संस्कृति तथा आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचार में भी सहायक सिद्ध हुई, बल्कि ज्ञान के विस्तार में भी इनका बड़ा योगदान है और राजनीतिक जागृति में भी आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दयानंद सरस्वती की जीवनी के एक लेखक ने उनके बारे में लिखा है कि दयानंद का लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता था। वास्तव में वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना सिखाया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, आर्य समाज से प्रभावित थे। आर्य समाज ने अनेक ऐसे कट्टर व्यक्तियों के निर्माण में सहयोग दिया जो कट्टर हिंदू धर्म की भावना को लेकर भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थक बन गए। कांग्रेस में उग्रवाद की भावना के आरंभ होने का एक कारण हिंदू धर्म की भावना थी और इसमें संदेह नहीं है कि आर्य समाज ने उस भावनाओं के निर्माण में सहयोग दिया। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि आर्य समाज प्रारंभ से ही उग्रवादी संप्रदाय था। उसका मूल स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता था। इस प्रकार आर्य समाज ने हिंदू धर्म और संस्कृति का श्रेष्ठता का दावा करके हिंदू सम्मान और गौरव की रक्षा की, हिंदू जाति में आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जन्म दिया और इससे भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में भी सहायता मिली। तो इस प्रकार आर्य समाज ने भारत को धर्म, समाज, शिक्षा और राजनीतिक चेतना के क्षेत्र में बहुत कुछ प्रदान किया। इसी कारण जबकि ब्रह्म समाज आंदोलन प्राय समाप्त हो गया था, रामकृष्ण मिशन का प्रभाव समाज के शिक्षित और उदार वर्ग तक ही सीमित था। आर्य समाज ने अभी तक न केवल एक जीवित आंदोलन है बल्कि हमारे समाज के छोटे और निम्न से निम्न वर्ग तक उसकी पहुंच है और एक सीमित क्षेत्र में आज भी उसे एक जन आंदोलन स्वीकार किया जा सकता है। धन्यवाद।